वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं फ्रोज़न फूड्स के हवाले से। हर घर के फ्रिज में, हर फ्रिज के डीप फ्रीज़र में हमें फ्रोज़न फूड्स मिलता है। अच्छा जी, अब वो होता ही है कि हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी पक जाएगा, बना बनाया तो है, और जब ये पक जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी खाया भी जाएगा। लेकिन इस फ्रोज़न फूड्स की वजह से आपकी हेल्थ पे कितने ऐसे असरात मुरतब होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, इन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रोज़न फूड्स को लंबे अरसे तक ख़राब होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। एक मखसूस शेल्फ़ लाइफ होती है इनकी, लेकिन हमें उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं होता इनको किस तरीके से रखना है। क्योंकि बाज़ औक़ात कहा ही जाता है कि जी आप जो फ्रोज़न फूड रखते हैं उसको अगर आप एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं फ्रीज़र से और वो डीप फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी बर्फ़ से वो निकल आते हैं जब, तो आप दोबारा से उसको नहीं खा सकते या वो खाने के काबिल नहीं रहते हैं। किन किन बातों का ख्याल रखना है जब आप फ्रोज़न फूड अपने फ्रिज में रखते हैं, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे ग़िज़ाइयत महविश इदरीस इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि वो तमाम लोग जिनको बड़ा शौक़ होता है कि जी उनके फ्रीज़र में हर वक्त फ्रोज़न फूड्स की भरमार रहे, बहुत सारी ख़वातीन जो कि इस वक्त मुझे सुन रही हैं, मुझे देख रही हैं, यकीनन उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये शौक़ होता है। कुछ ख़वातीन घर में बना के फ्रीज़ कर लेती हैं। तो ये फ्रोज़न फूड आपकी हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि हमारे लिए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा इजी हो गया, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया गया कि हमारे फ्रिज में हर चीज़ फ्रोज़न पड़ी हुई है, हमें कुक नहीं करना पड़ा, बच्चों को लंच देना है वहीं से निकाले, जो भी हमारा फ्रोज़न फूड है उसको निकाला और उसको कुक कर लिया। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत कन्वीनियंट और बहुत ईजी है, लेकिन अगर उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स देखे जाएँ तो वो हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। जहाँ हम हर चीज़ की बात करते हैं कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो सेम इज़ द केस विद द फ्रोज़न फूड्स। अगर हम बात करें जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब डायबिटिक हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि जितने भी फ्रोज़न फूड्स हैं उनके ऊपर अगर आप देखें तो कोटिंग किस चीज़ की हुई है, फ्लावर की हुई है, ब्रेड क्रम्स की हुई है, स्टार्च की हुई है, और फिर जब वो इस चीज़ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्टार्च डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, तो उनका शुगर लेवल ज़्यादा करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा, ये फिर अगर हम बच्चों की बात करें, हाँ, अच्छा, एक तो महविश अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल लीजिएगा। जो आपने तो सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट को कोड किया ना, जो हार्ट डिजीज, हाँ, बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली जो दिल की बीमारियों में बेचारे मुब्तला होते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है। और ज़्यादा, क्योंकि उसमें ट्रांस फैट्स हैं, वो आपके एसडीएल लेवल को कम कर देंगे, और जो आपके गुड फैट्स हैं उनको कम कर देंगे और जो बैड फैट्स हैं उनको ज़्यादा कर देंगे। सेम इज़ द केस कि बच्चों में जो, जैसे अगर हम देखा जाए तो फ्रोज़न फूड्स की कंजम्पशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है, मदर्स इतना मतलब वर्किंग है, वो अपने बच्चों के लिए सबसे कन्वीनियंट यही है कि कोई भी फ्रोज़न फूड है वो उनको लंच में दे देती हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे ज़्यादा है क्योंकि वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा महविश, और वो बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, वापस चलते हैं महविश के पास। हम उनसे बात कर रहे थे फ्रोज़न फूड जो है हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि हम तो आजकल गुरेज ही नहीं करते ना, बच्चों को भी हम लंच में भी दे रहे होते हैं, और जब वो सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो हम लंच बॉक्स में भर भर के देते हैं। तो महविश प्लीज़ ज़रा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ऐसे ही मैं बच्चों के बारे में बात करी थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। अगर मैं नगेट्स की बात करूं, वही अगर नगेट्स उनकी मदर उनको घर में बना के देती हैं और वो फ्रोज़न खा रहे हैं तो वो घर वाले नहीं खाएंगे, क्योंकि वो एडिक्टिव हो चुके हैं बाहर के खाने के। क्योंकि जो फ्रोज़न फूड्स हैं उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स मिलाए गए हैं कि वो आपके टेस्ट बर्ड्स को चेंज कर देते हैं। बेसिकली बच्चे को वो टेस्ट बर्ड्स इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो उससे हट ही नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा एक तो ये नुकसानदेह है कि वो घर की फ्रेश चीज़ नहीं खा रहे, वो बाहर के फ्रोज़न फूड्स खा रहे हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर की, सबसे ज़्यादा सोडियम पाया जाता है प्रोसेस्ड फूड में, पैकेज्ड फूड में, फ्रोज़न फूड्स में बहुत ज़्यादा सोडियम पाया जाता है। एक तो जैसे अभी हमने बात की जितने भी डायबिटिक लोग हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं, साथ ही साथ उन लोगों को ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है। तो जितने लोग ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, अगर वो फ्रोज़न फूड का कंजम्पशन और ज़्यादा करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि सोडियम की कंजम्पशन वो ज़्यादा ले रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो फ्रोज़न फूड ज़्यादा ऐसे ही हैं जो हम फ्राई करके खा रहे होते हैं। फिर ट्रांस फैट्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। जितने फ्राइड फूड्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। अच्छा महविश, मेरी एक बात सुने कि हमने अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स पे ये देखा है कि फ्रोज़न सब्जियां भी तो हमें मिलती हैं,
फल भी मिल रहे होते हैं, तो क्या ये भी आपकी सेहत के लिए उतना ही नुकसानदेह होता है जितना फ्रोजन फूड्स लाइक समोसे, नगेट्स, टिक्का कबाब वगैरह हो गए? क्या इनको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने कहा ना, हाँ, जैसे मैंने अभी बात की कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ। तो बेसिकली अगर हम साइंस की बात करें तो फ्रोज़न फूड्स इनिशिएट क्यों हुए थे? जस्ट टू कीप द टेक्सचर। हम अपने जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, बेसिकली वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इनिशिएट किया गया था। उनके टेक्सचर को, उनके कलर को और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम मेंटेन रखने के लिए फ्रोज़न फूड्स किया गया था, इनिशिएट किया गया था। लेकिन वही बात है कि हर चीज़ के फिर हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख रहे होते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बात करें तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू उसको सेव किया गया है, जैसे अगर मैं टिन की बात करूं, टिन में अगर हमारे पास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, हाँ, तो वो सेव किस तरह से है? कॉर्न सिरप से सेव किया गया है। और कॉर्न सिरप आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। लेकिन जिस सोल्यूशन के अंदर वो सेव हुआ हुआ है, यानी वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो मैं भी मुझे ये बताएं कि अक्सर अभी तो रमजान करीब है, अक्सर हमने देखा है मेरे घर में तो यही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझ जैसी जो खवातीन जिन्हें कुछ नहीं बनाना आता, हम ले आते हैं जी बने बनाए पराठे, और हमने जैसे ही सहरी का टाइम हुआ वो फ्रोजन पराठे हमने बनाए और वही 2 पराठे खा लिए। वो भी आपके लिए तो नुकसान है। हर चीज जब हमें बिल्कुल, जब हमें कोई ईस्ट मिलती है ना, हाँ, तो फिर हम उसका पॉजिटिव चीज़ नहीं निकालते, हम उसके नेगेटिव चीज़ निकाल रहे होते हैं। तो पराठे वैसे ही वही बात है कि हम हमेशा यही कहते हैं कि जितने भी बटर है या घी है उसका इस्तेमाल कम से कम करें, हाँ, और स्पेशली रमज़ान में उसका इस्तेमाल कम करें। लेकिन अगर हम फ्रोज़न पराठे खाना, जिसको हम ईजिली अपने घर में कुक कर सकते हैं, फ्रेशली खा सकते हैं, हाँ, तो फिर हम क्यों उनकी तरफ जा रहे हैं? अच्छा। तो सिर्फ अपने आप को ईज़ करने के लिए हम हर चीज़ का नुकसान बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने घर में फ्रेश चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाँ। जैसे अभी आपने कहा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जिस सोल्यूशन में, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सेव हुआ है, हाँ, वो नुकसानदेह आपके। अच्छा, मैं भी एक और चीज़ बताएं, मतलब लाइक जैसे मेरी अम्मी है ना, कबाब बनाए और उन्होंने पूरे 30 दिन के फ्रीज कर दिए कि चलो वही महीना तो निकल गया ना, पूरे 30 दिन के कबाब फ्रीज हुए हैं। वो 30 दिन से ऊपर भी चले जाते हैं कभी कभी। तो अक्सर घरों में ऐसा होता है, माएँ बहनें जो है ना, वो कबाब या फिर शामी या गोला कबाब हो गए या इस तरह के टिक्के वगैरह फ्रीज करके रख लेते हैं और कहते हैं जी कि चले मेहमान आएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो क्या जो घर में बनी हुई चीज़ आप फ्रीज करते हैं उसके साथ भी यही मामला होता है, या उसकी कोई शेल्फ लाइफ होती है कि आपने 15 डेज, 10 डेज, 1 वीक से ज़्यादा आपने ये नहीं इस्तेमाल करने और 1 वीक के बाद या आफ्टर 10 डेज आपने फ्रेश बनाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बात की ना कि फ्रोज़न फूड्स का मेन मकसद क्या था कि हम उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करें। हाँ। ठीक है, तो सेम इज़ द केस कि अगर हमने घर में बना के उनको 10 to 15 डेज़ के लिए सेव कर लिया तो वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर हमने, जैसे अगर कुर्बानी की अगर हम बात करें, कुर्बानी का गोश्त अब आप देखें सालों साल आपके फ्रिज में पड़ा रहता है। हाँ। तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली उसमें बैक्टीरिया बन रहा है, वो आप निकालते हो, फिर डीफ्रॉस्ट करते हो, और उसमें भी आपके पास टाइमिंग होनी चाहिए कि जैसे हम पूरा दिन निकाल के अपना गोश्त या अपना शामी कबाब या सीख कबाब निकाल के रख देते हैं। हाँ। तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं, जब हम ज़्यादा देर के लिए डीफ्रॉस्ट करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया आना शुरू हो जाता है, वो बैक्टीरिया जो आपके लिए हार्मफुल है। तो हमेशा टाइम देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, इधर आप बाहर का ला रहे हैं या आप घर में बना रहे हैं, तो मैं बाहर का ला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि फ्रोजन फूड का आप इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब वो ख़वातीन या वो बच्चियां जो कि बाहर घर से पढ़ने के लिए निकलती हैं, जॉब कर रही हैं और उन्हें खाना पकाना नहीं आता, वो रिलाई करती हैं इन्हीं चीज़ों पर, क्या क्या बीमारियां अपने अंदर आप पाल लेते हैं फिर? बिल्कुल, जैसे सबसे पहले तो हमने ब्लड प्रेशर और शुगर की बात की। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा बहुत कॉमन है। अगर आप देखें यंग जनरेशन में, इसीलिए क्योंकि एक तो बाहर से फास्ट फूड तो ले ही रहे हैं, लेकिन अगर घर से भी वो कोई सैंडविच या कोई रोल पराठा या कोई बर्गर बना के लेके जा रहे हैं, तो आप देखें कि उसके अंदर जो पैटी है, उसके अंदर जो चिकन पड़ा हुआ है या उसके अंदर जो भी मटीरियल है वो भी फ्रोजन है। अच्छा। तो सबसे कॉमन हमारे देखा जा रहा है मोटापा और
ब्लड प्रेशर, आजकल तो यंग जनरेशन में ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, और उसकी मेन कॉज यही है कि आपका एक तो ये है कि इन्वायरमेंट ऐसा है, आपका फूड ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हो फ्रोज़न फूड्स के ऊपर, आप फ्रेश को नहीं लेके जा रहे। वो यही सोच के, एक तो अपनी ईज़ के लिए टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, बहुत जल्दी आपने सुबह उठा, फ्रोज़न निकाला और उसको कुक कर लिया, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर में खुद बनाते हैं और उसको 10 to 15 डेज के लिए सेव कर लेते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन जो हम बाहर से फ्रोज़न आइटम्स ले रहे होते हैं, यू नेवर नो कि उसमें क्या है। एक तो सबसे ज़्यादा उसमें जो केमिकल यूज़ हो रहा है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो बहुत कार्सिनोजेनिक है, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा होता है। एक तो बेसिकली वो क्या है, एक टेस्ट इन्हांसर है। अगर आप खुद भी, अगर कभी आपने नोट किया हो कि आप घर में अगर कोई चपली कबाब या नगेट्स या कोई सीख कबाब बनाती है, उसका वैसा टेस्ट नहीं आता जैसे हम फ्रोजन ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो है फ्लेवर इन्हांसर्स डाले हुए होते हैं, और फिर हम बनाने वाले को कहते हैं कि ये तो वैसा बना ही नहीं जैसे फलानी कंपनी का बनता था, नहीं बना। अच्छा, मैं भी एक और चीज मुझे बताएं, अभी मैंने जिक्र भी ये किया था कि मैं कल परसों ग्रोसरी स्टोर पे गई, मैंने देखा कि वो फल जो कि सीजनल नहीं है, मतलब अभी सीजन में नहीं है, जैसे आम है अभी सीजन में नहीं है, लेकिन वो मुझे फ्रोजन में मिल रहे थे, यानी फ्रीज हुए हुए मुझे आम मिल रहे थे स्लाइसिस की उस सूरत में। और बहुत सारे बड़े बड़े स्टोर्स में हम देखते हैं कि आपको बॉक्सेस मिलते हैं जिसमें वो वाले फ्रूट्स हमें नजर आते हैं जिनका सीजन नहीं होता। तो क्या ऐसे फ्रूट्स लेना और खाना वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि उनका सीजन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने फ्रीज किए हुए होते हैं, भले से वो स्ट्रॉबेरी हो जाए, वो मैंगो हो जाए, ये वाटरमेलन हो जाए, तो क्या वो भी आपकी हेल्थ के लिए बुरा है या आप वो खा सकते हैं? देखें, अगेन वही बात है कि जो चीज़ जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ ना सीज़न के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं तो वो हमें कभी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देती, वो हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही होती है। जैसे फ्रूट्स हैं, अगर वो समर्स में है तो अल्लाह ताला ने किसी वजह से समर्स में बनाया है, लेकिन हम उसको फ्रोजन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर रहे हैं। वो किस तरह से, डेफिनेटली उसके अंदर कोई केमिकल्स डाले हैं। और फिर आप वाली बात ना कि वो फल आपको नुकसानदेह नहीं है आपके लिए, लेकिन जिस चीज में वो चीज फ्रोज हुई हुई है या रखी हुई है, के थ्रू वो गुजरा है, वो आप मानते हैं। ठीक है महविश, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। भाई बड़ा जरूरी है, जो भी खाएं, जो भी पिए, जरा देख के और जरा पिए और जरा देख के